मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की एक चिट्ठी से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है। परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एपीआई सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। इसके लिए देशमुख ने बाकायदा ये हिसाब भी दिया था कि मुंबई के करीब 1750 बार और रेस्टोरेंट से औसतन 2 से 3 लाख वसूले जा सकते हैं। इस तरह 50 करोड़ रुपया जुटाया जा सकता है। बाकी 50 करोड़ रुपए अन्य स्रोत से जुटाने होंगे। परमबीर सिंह के मुताबिक गृह मंत्री के निर्देश लेने के बाद सचिन वाजे उनके दफ्तर में इस टारगेट की जानकारी देने आए थे। परमबीर सिंह के आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भड़क गए हैं। देशमुख ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और दलील दी कि एंटीलिया मामले की जांच परमबीर सिंह की ओर बढ़ रही है। ऐसे में खुद को बचाने के लिए उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं। देशमुख ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी भी दी है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि देशमुख की कुर्सी खतरे में है। शरद पवार ने देशमुख को 2 टूक कह दिया है कि उन्हें हटाया जाएगा। परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को जो चिट्ठी लिखी थी वो मीडिया में लीक हो गई। आज तक के सूत्रों से परमबीर सिंह ने पुष्टि की है कि ये चिट्ठी उन्होंने ही लिखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपील की है कि वो सच के साथ खड़े हों। इसकी एक कॉपी उन्होंने राज्यपाल दफ्तर को भी भेजी है। दरअसल परमबीर सिंह की ये चिट्ठी गृह मंत्री अनिल देशमुख के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के बाद आई है। इंटरव्यू में देशमुख ने कहा था कि परमबीर सिंह का तबादला रूटीन नहीं था, बल्कि एंटीलिया मामले की जांच में ढिलाई बरतने का नतीजा था। इसी से भड़के परमबीर ने चिट्ठी लिखकर देशमुख के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। परमबीर सिंह ने चिट्ठी में अपने आरोपों को ताकत देने के लिए कई व्हाट्सएप चैट भी शामिल किए हैं। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी एसीपी पाटिल के साथ उनके व्हाट्सएप चैट 16 से 19 मार्च के बीच की है। इसके मुताबिक परमबीर सिंह और एसीपी पाटिल के बीच सचिन वाजे और 100 करोड़ की वसूली मामले को लेकर कई बार बातें हुई। चैट में एसीपी पाटिल भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें 100 करोड़ की वसूली का निर्देश दिया है। इसके अलावा पाटिल ने यह भी कहा कि वसूली के निर्देशों के साथ सचिन वाजे उनके पास आए थे। परमबीर सिंह के विस्फोटक आरोपों के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेर लिया है। बीजेपी आज मुंबई में उद्धव सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। एनडीए नेता सरकार को बर्खास्त और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। सरकार में साझेदार कांग्रेस भी अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही है। राज ठाकरे ने भी अनिल देशमुख के इस्तीफे के साथ पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तमाम आरोपों के बीच उद्धव के मंत्री दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 27,126 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 92 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई में 2,982 नए केस सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुंबई में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किए जाएंगे। इधर राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में 31 मार्च तक हार्ड लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,140 नए मामले सामने आए हैं। 7 मौतें भी हुई। सबसे ज्यादा नए संक्रमित भोपाल, इंदौर और जबलपुर में मिले। अकेले इन तीनों शहरों में ही बीते 24 घंटों में 678 मरीज मिले हैं। यही वजह है कि तीनों शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी 32 घंटे का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। बिहार में कोरोना को लेकर नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की, जिसमें स्कूल खुले रखने का फैसला किया गया। वहीं सख्ती से नियमों का पालन कराने पर जोर दिया गया। गुजरात सरकार ने भी साफ किया है कि अभी गुजरात में लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इमरान खान और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल वो होम आइसोलेशन में हैं। इमरान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके तमाम स्टाफ और उनसे मिलने वाले लोगों के भी कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इमरान में कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं हैं। इमरान खान वैक्सीन का एक डोज ले चुके थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। यूपी के सुल्तानपुर में एक युवती ने अपने अपहरण की झूठी सूचना परिवार वालों को देकर
गांव के ही एक शख्स को फंसा दिया। पुलिस की तहकीकात और मोबाइल लोकेशन की जांच के बाद कुछ और ही कहानी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर से लड़की को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि लड़की एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती थी, लेकिन परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। इसी वजह से उसने अपहरण की साजिश रची। यूपी के कानपुर में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कानपुर के कल्याणपुर का बताया जा रहा है, जहां कुछ लोगों ने 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। वीडियो में दिख रहा है कि पास ही कुछ लोग भी खड़े हैं, लेकिन वो युवकों को बचाने की कोशिश नहीं करते। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के सीतापुर में छेड़छाड़ से तंग आकर एक नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी कर ली। परिवार वालों का आरोप है कि 17 मार्च को स्कूल से वापस आते वक्त गांव के ही युवक ने लड़की से छेड़छाड़ की थी। आरोप है कि परिवार वालों की शिकायत पर कार्रवाई की बजाय पुलिस वाले उन पर ही दबाव बनाने लगे। छात्रा की खुदकुशी के बाद पुलिस ने अब छेड़छाड़ के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के हापुड़ में भू माफिया बेलगाम हो गए हैं। धौलाना तहसील में भू माफिया ने ग्राम सभा की करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। इस मामले में शिकायतकर्ता संजीव कुमार ने एसडीएम और पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता का कहना है कि जमीन हड़पने के बाद भू माफिया बाउंड्री बनाने की फिराक में है। आरोपी अनूप तोमर समेत कई भू माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के नरसमुदा इलाके की कोयला खादान में चट्टान गिरने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की खादान में अचानक कोयले की चट्टान कर्मचारियों पर आ गिरी। इस हादसे में मोहम्मद सफीक नाम के कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। ईसीएल प्रबंधन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने शाहगंज इलाके में अवैध रूप से ट्रक में भरकर ले जा रही लाखों की बियर का जखीरा बरामद किया। बियर से भरी ट्रक राजस्थान से झारखंड ले जाई जा रही थी। इस बीच पुलिस ने शक के आधार पर ट्रक को रोका तो सारा राज खुल गया। यूपी में पंचायत चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां नाम बदलकर युवक ने युवती को शादी का झांसा दिया और उससे महीनों तक रेप करता रहा। पीड़ित को जब युवक का असली नाम पता चला तब पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पुलिस ने छापा मारकर हुक्का बार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मालिक मैनेजर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। शाहदरा जिले के डीसीपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आनंद विहार इलाके के कम्युनिटी सेंटर में अवैध हुक्का बार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा। यूपी के बुलंदशहर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम ने नकली नोट की खेप के साथ 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से प्रिंटर, नोट प्रिंट करने वाली शीट समेत कई उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस को शक है कि ये शातिर पंचायत चुनाव के दौरान नकली नोटों को खपाने की फिराक में थे। यूपी के बरेली जिले में एक महिला ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। बताया जा रहा है कि महिला को प्यार में धोखा मिला था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। पीड़ित महिला बरेली जोन की 112 में तैनात पुलिस को डिवाइस ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देती है। अमृतसर के तुंगबाला इलाके में एक युवक पर अज्ञात लोगों ने सरेआम फायरिंग कर दी। फायरिंग की यह वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फायरिंग के बाद पुलिस ने अज्ञात युवकों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एशियाई मूल के अमेरिकियों पर हुए हमले के बाद अटलांटा पहुंचे। बाइडेन ने कहा कि अब चुप्पी की कोई जगह नहीं है, इस मुद्दे पर अब बोलने की जरूरत है। 16 तारीख को जॉर्जिया के एक स्पा में हुए हमले में 8 लोगों की मौत हुई थी। मारे गए लोगों में ज्यादातर एशियाई लोग थे।
अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नेताओं ने कहा कि म्यांमार में जल्द लोकतांत्रिक सरकार बहाल हो। उत्तर कोरिया के साथ बढ़ी तलखी के बाद मलेशिया की सरकार ने उत्तर कोरियाई राजनयिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया। इससे पहले उत्तर कोरिया ने मलेशिया के साथ सभी राजनयिक संबंधों को खत्म किया था। लेबनान में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक संकट को लेकर लेबनान में कई दिनों से इस तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में 7 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया। भूकंप का केंद्र मियागी तट के करीब था। स्थानीय समय अनुसार शाम 6:10 पर यह भूकंप आया। अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। टोक्यो ओलंपिक के दौरान विदेशी लोगों के जापान आने पर रोक लगाई गई है। जिन दर्शकों ने ओलंपिक और पैरालंपिक की टिकटें खरीदी, उनके पैसे वापस किए जाएंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और जापान की आयोजन समिति ने यह फैसला लिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित गोल्फ रिजोर्ट के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से सील किया गया। यहां काम करने वाले कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद यह फैसला लिया गया। दक्षिण पश्चिम आइसलैंड के रेक्जेनस प्रायद्वीप पर लंबे समय से निष्क्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 800 सालों में पहली बार यह विस्फोट हुआ। 32 किलोमीटर दूर से लावा दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।